Hello everyone, welcome back to the channel of English Literature. Today I will share with you the Hindi version of the story The Hero by R.K. Narayan. I hope you will like the story and please subscribe to my channel and hit the bell icon so that you will receive the notifications when I uploaded the next story. So let's start the story. सो हम आज बात करने वाले हैं द हीरो जो है कहानी, उस कहानी के बारे में हम बात करने वाले हैं जो आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का विषय है कि डर, मतलब हमें डर के बारे में बताया गया। इस कहानी का विषय डर है और आज़ादी है और मतलब हमें शक्तिहीन जो है वो शक्तिहीन व्यक्ति कैसे होता है और बहादुर व्यक्ति कैसा होता है और जो डर्मी व्यक्ति होता है वो कैसा होता है। तो इन विषयों के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए इस कहानी के बारे में जान लेते हैं। तो इस कहानी में सबसे पहले जो इस कहानी की शुरुआत होती है वो इससे होती है कि जो स्वामीनाथन के पिता हैं वो एक दिन की बात है कि वो अखबार पढ़ रहे होते हैं। यू कैन ऑल्सो चेक द इंग्लिश वर्जन ऑफ द स्टोरी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो एक दिन की बात है कि स्वामीनाथन के फादर एक अखबार पढ़ रहे होते हैं और उसमें एक लड़की की बात आई होती है कि एक लड़के की बहादुरी का किस्सा आया होता है उसमें कि कैसे एक लड़के ने अपने आप को टाइगर से बचाया था। टाइगर यू ऑल नो, सो टाइगर से बचाया था और कैसे मतलब वो जो है पेड़ पे चढ़ गया था। जब इस चीज़ के बारे में स्वामीनाथन को बताया गया तो स्वामीनाथन ने उसे बोला अपने पिता को कि ये कैसे हो सकता है। तो स्वामीनाथन के पिता ने बताया कि ये बिल्कुल हो सकता है। तो वो लड़का जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया था, वो डरा नहीं, मतलब उसने बहादुरी दिखाई, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और तब तक चढ़ा रहा वहाँ पे, मतलब पेड़ के ऊपर तब तक बैठा रहा जब तक गांव के बाकी लोग नहीं आ गए थे। ये कहानी जो है वो मालगुडी के लोगों के बारे में है कि जो मालगुडी के लोग थे, सॉरी, वो किस तरह से डरते भी थे और साथ साथ में बहादुर भी थे। तो वो लड़का भी पेड़ के ऊपर चढ़ा रहा जब तक कि गांव वाले लोग आए नहीं और उन्होंने आकर जो है वो उस लड़के को बचा लिया था। तो कैसे जो है वो उस लड़के ने बहादुरी दिखाई थी, स्वामीनाथन के पिता ने उसको बताया। तो इस तरह से ये पता चलता है कि हमें बहादुर बनना चाहिए और स्वामीनाथन के पिता उसको ये बताना चाहते थे कि हमें चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो, हमें बहादुर बनना चाहिए, हमें किसी भी चीज़ का मुकाबला डट कर करना चाहिए, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। तो ये बातें चल ही रही थी कि स्वामीनाथन के पिता ने उसको बोला कि आज से तुम भी जो है वो हॉल रूम में सोना शुरू कर दो। तो स्वामीनाथन ने ये सुनते ही बोला कि मैं कैसे सो सकता हूँ हॉल रूम में, क्योंकि उसको हमेशा अपनी अम्मा और दादी माँ के साथ सोने की आदत थी। तो इसके बाद आगे ये होता है कि स्वामीनाथन जो है उसने ये जो है वो एक्सेप्ट की होगी, मतलब जो उसको चैलेंज मिला है वो एक्सेप्ट किया होगा उसने कि नहीं। तो ये आगे जानते हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द स्टोरी द हीरो। तो जब स्वामीनाथन को ये चैलेंज दिया गया था कि कैसे उसको हॉल रूम में अकेले रहना पड़ सकता है और आज से उसे ऑर्डर दिया गया उसके पिताजी द्वारा कि उसे जो है वो जाकर वहाँ हॉल रूम में रहना पड़ेगा। तो उसके बाद स्वामीनाथन जो है वो बहुत डर गया था, उसको पता नहीं चल रहा था कि वो किसको बोले, क्योंकि उसको अपनी अम्मा और दादी माँ के साथ सोने की आदत थी। तो उसने पिताजी की बात को बदलने की कोशिश की। उसने ये बोला कि हम बैट्स और बॉल्स खरीद रहे हैं अपने क्लब के लिए, ताकि वो ये चाहता था कि उसके पिताजी उसको मना कर दें।
वो बातें बदलनी शुरू कर दी उसने, स्वामीनाथन ने। बट जो स्वामीनाथन के पिता थे उन्होंने वो बात जारी रखी और उसको ऑर्डर दिया गया कि वो मतलब जो है कल से हॉल रूम में सोने की आदत डालें। तो ये बात जब उसने अपनी अम्मा को बताई तो उसकी अम्मा ने बोला कि अगर स्वामीनाथन नहीं चाहता तो उसको नहीं भेजना चाहिए। तो ये सुनने पर स्वामीनाथन के पिता ने बोला कि तुम्हारी मदर को कुछ नहीं पता कि अगर तुम्हें बहादुरी सीखनी है तो तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। इसके बाद वो अपनी अम्मा के बाद अपनी दादी माँ के पास गया और उसकी दादी माँ ने बोला कि स्वामीनाथन डरता है तो इसको मेरे पास ही रहने दो, अभी ये बच्चा है और ये अगले महीने से स्टार्ट कर देगा। पर उसके पिताजी ने ये बात भी नहीं मानी और उसको ऑर्डर पे ऑर्डर देते गए। यानी स्वामीनाथन अगर डरता रहा तो उसके पिताजी उसको बार बार बोलते रहे कि हमें शक्तिहीन कभी नहीं बनना चाहिए और हमें बहादुरी से डटकर मुकाबला करना चाहिए। इस कहानी में आगे ये होता है कि स्वामीनाथन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है ऑर्डर को और वो अपने आप को मतलब दिमागी तौर पर इतना काबिल नहीं मानता कि वो सो सकता है कि नहीं सो सकता। इसलिए मतलब वो डर रहा था और अपने पिताजी को बार बार कह रहा था, पर उसके पिताजी ने उसको वहाँ से उठाकर हॉल रूम में भेज दिया। और हॉल रूम में जब वो अकेला सोया तो रात में उसको बहुत तरह की आवाज़ें आने लगी वहाँ पर। पेड़ों की आवाज़ें, पक्षियों की आवाज़ें और कई तरह की भयानक आवाज़ें उसको आने लगी वहाँ पर। और उसको अपने एक मित्र की याद आई कि कैसे उसका मित्र जो है वो एक बार उसको टाइगर पकड़ के ले गया था और नेपाल छोड़ाया था। यानी इस तरह की कहानियाँ वो सोचने लगा और उसके बाद उसको ये लगा कि कोई व्यक्ति जो है वो उस हॉल रूम में आ चुका है और उसने पलंग के नीचे सोने की कोशिश की और वहाँ पे भी उसको डर लगने लगा। अब जो उसको लगा कि कोई व्यक्ति सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ रहा है और उसने बड़ी बहादुरी से अपने मन को बड़ी बहादुरी से मतलब समझाते हुए और ना डरते हुए उस व्यक्ति को बड़ी ज़ोर से पकड़ लिया। जैसे उसकी आवाज़ सुनी उसकी नींद खुल गई और उसने उस व्यक्ति को बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। आप ये कह सकते हो कि उनके घर में एक चोर आया था और उसको पकड़ लिया और जब तब तक पकड़ी रखा जब तक उनके घर में से उसके पिताजी और उनका खाना बनाने वाला व्यक्ति और एक नौकर आ गया और उन्होंने आकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया। इस तरह से स्वामीनाथन जो है वो हीरो साबित हुआ अंत में कहानी के। यानी वो डर रहा था फिर भी उसके पिता ने उसको ऐसी सिचुएशन में भेजा जहाँ पे वो ना डरे। इसलिए हमें बहादुरी से हर चीज़ का मुकाबला करना चाहिए और अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अगर हम फेस करेंगे सिचुएशंस को तो हमें तभी आदत पड़ेगी। इसलिए हमें हर सिचुएशन का डट कर मुकाबला करना चाहिए। और आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ ऑल्सो चेक द इंग्लिश वर्जन ऑफ द स्टोरी द हीरो बाय R.K. Narayan. So please subscribe to the channel and hit the bell icon so that you will receive the notifications when I upload the next story. Thank you so much.